नमस्कार दोस्तों, आज 23 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है मोदी यूएस विजिट यील्ड्स मेनी वाइटल एग्रीमेंट, है ना। बहुत बड़े बड़े करार हो सकते हैं और करार हुए भी हैं जिनके डिटेल्स आपको धीरे धीरे मिलेंगे, है ना। इसी पे बात की गई है और हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या करार हुए हैं। एक तो जेट इंजन बनाने को लेके भी करार हुआ है जिसके बारे में आगे डिटेल दी गई है, तो आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ पढ़नी है, गवर्नर होल्ड्स पोल पैनल अकाउंटेबल फॉर बंगाल वायलेंस, है ना। जो पोल पैनल है उसको अकाउंटेबल बना रहे, जिम्मेदार बना रहे हैं बंगाल हिंसा के लिए। आपको पता है कि लोग धीरे धीरे हिंसा में ग्रस्त होते जा रहा है। 8 जुलाई को चुनाव है और 8 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, इसी पे बात की गई है। और केंद्रीय बलों की अधिक तैनाती की बात की जा रही है, तो ये देख लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है इसके बाद जो हम अगली न्यूज़ पढ़नी है हमें वो है पेज नंबर सीधे 10 पे, है ना। तो पेज नंबर 10 पे चलते हैं हम। पेज नंबर 10 पे जो है एक जो पहली न्यूज़ पढ़नी है, ये डोरवे टू एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी, है ना। न्यू नॉलेज इज ऑलवेज रिजल्ट ऑफ मतलब ये कहना है कि जो यूनिवर्सिटी हैं या वो हैं उसके तरीके से हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दें या उस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसी पे और एआई पे भी चर्चा की गई है। सब डिसिप्लिन इंक्लूड द करंट रेंज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव एआई। आप देखिए कि आपने यदि आप 20 साल के हैं तो आपने 10 साल में जो बदलाव देखा है, आने वाले 20 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव होने की संभावनाएं हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और इसी को लेके यहाँ पे कहा गया है कि यूनिवर्सिटी जो है इस तरीके की इनिशिएटिव लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है पेज नंबर 11 में है, कैन ए शॉर्टर मेडिकल कोर्स सॉल्व रूरल डॉक्टर शॉर्टेज, है ना। शॉर्टर छोटे छोटे जो मेडिकल कोर्स हैं, क्या वो ग्रामीण स्तर पे जो डॉक्टर के शॉर्टेज है या कमी है उसको पूरा कर पाएंगे। इसी पे एक चर्चा की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे और इसे ज़रूर लिख लेंगे, इसके उपाय लिख लेंगे कि क्या क्या परेशानियां हैं रूरल लेवल पे और शॉर्टर जो कोर्सेस हैं वो किस तरीके के बनाए जा सकते हैं, कौन से कोर्स ऐसे किए जा सकते हैं या गवर्नमेंट को इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये चीज़ें आप निकालेंगे इससे, ठीक है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है, द अप्रोर ओवर द न्यू कॉप 28 प्रेसिडेंट, है ना। आपको पता है कि दुबई जो है अगला कॉप 28 का आयोजन करेगा और जो प्रेसिडेंट है सुल्तान अहमद अल जबेर, है ना, उस पर क्यों मतलब एक हल्ला मचा हुआ है या उस पर विवाद क्यों पड़ा हुआ है, इस पर एक वो करा गया है कि कौन सुल्तान अल जबेर हैं और क्या इस तरीके की क्यों हल्ला हो रहा है या क्यों एक विरोधाभास चल रहा है, तो इस पर आपको देख लेना है। इसके बाद है जो अगली न्यूज़ वो है हमें पेज नंबर 15 पे पढ़नी है और जीई एरोस्पेस, जैसे मैंने अभी कहा था, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साइन MOU फॉर मैन्युफैक्चर जेट इंजन इन इंडिया। भारत में जेट इंजन बनाने के लिए समझौता किया गया, एक बहुत बड़ा समझौता है। इसी पे बात मैंने फ्रंट पेज पे की थी। दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, है ना। इसके बाद हम अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स, है ना, एग्री फॉर इक्विटेबल यूज ऑफ एआई के यूज के लिए। आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में एआई, तो एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप उसे कमांड दीजिए और वो कंप्यूटर में सूचनाओं के जो संग्रहण है उनसे वो आपको कंटेंट बना के देगा, ग्राफिक्स बना के देगा, कार्टून बना के देगा। और ये एक छोटा लेवल है, मैंने जो बताया वो एक छोटा लेवल है। आगे सूचनाओं का कुछ भी आपको चाहिए या कुछ भी बनाना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो बहुत ही बेहतर बनाया जा सकता है। इसी पे चर्चा की गई है। तो सीधी सी बात है कि एजुकेशन सेक्टर में या जिस क्षेत्र में हम बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में या जो भी तकनीक से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में किस प्रकार की चीज़ें लगनी चाहिए। जैसे आप एक घर का डिजाइन ले लो, आपने एक घर बनाया
माने आपने एक जमीन खरीदी और वो मान लो कि 50 बाई 30 का या 50 बाई 20 का है, 50 फीट बाई 20 फीट की जमीन है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे किस प्रकार का डिजाइन बन सकता है। आपने एआई पे कर दिया कि इस घर का हमें डिजाइन चाहिए। अब उसमें आपने दे दिया कि हमें 2 बेडरूम चाहिए, हमें एक बालकनी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आपने सारा इनपुट डाल दिया, वो आपको घर मतलब आप जो घर बनाने वाले उसके कई डिजाइन आपके सामने लाके रख देगा। यही चीज जो वास्तुकार होते थे या जो मतलब जो घर बनाने के डिजाइन वाले होते थे, वो आर्किटेक्चर जो होते थे, वो काफी पैसा लेते थे, बहुत दिमाग लगाते थे, फिर आपको बना के देते थे। उसमें काफी समय लगता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट आपको ये सारे डिजाइन बना के दे देगा। आपको जो उसमें चुनना होगा चुन लीजिएगा। इसका मतलब है कि कई प्रकार की नौकरियां इससे जा सकती हैं, है ना। तो ये आपको देखना है कि एआई का यूज कहां कहां पे हो सकता है, उसके क्या क्या बैक हैं, रोजगार कैसे छीनेगा, इन चीजों पे आप देख लेंगे। इसके बाद है मेडिसिन पेटेंट। यहीं पे एक न्यूज है, मेडिसिन पेटेंट पूल डील टू मेक कैंसर ड्रग चीपर, है ना। पेटेंट यदि पूल डील है, यदि उसको हटा लिया जाता है पेटेंट को, तो कैंसर की जो दवा होगी वो सस्ती हो जाएगी। इस पे बात की गई है। यदि मेडिसिन पेटेंट पूल कर लिया जाता है तो साइंड सब लाइसेंस एग्रीमेंट विद द इंडिया बेस्ड कंपनीज इग्विया, हेटेरो एंड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी along with the Indonesian firm Bright Gene to make generic version of drug nilotinib of the Switzerland-based pharmaceutical corporation Novartis जो है उसके साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यदि ऐसा होता है तो वो कैंसर की दवा की कीमत बहुत कम हो जाएगी, जिससे लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद पेज नंबर 18 पे है MPC, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी स्ट्रेस नीड फॉर इन्फ्लेशन विजिल, है ना। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जॉब वाज ओनली हाफ डन इन हैविंग ब्रॉट इन्फ्लेशन विद इन द टारगेट बैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कहा गया कि जो मौद्रिक नीति समिति है वो इन्फ्लेशन को कम कर चुकी है, लेकिन ये जो है आधा कार्य है, अभी और भी बहुत सारे कार्य हैं। तो और क्या कार्य हैं वो आपको पढ़ना है और आपको देखना है कि जो महंगाई दर है वो तात्कालिक रूप से भले कम हो गया होगा, लेकिन इसे दीर्घकालिक रूप से कम रखने में या एक बैंड जो 2 से मतलब 4 ± 2 है, उसके बैंड में रखने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। कौन कौन से कार्य, तो ये आपको यहाँ से पढ़ना है। उसके बाद है टेलीकॉम फर्म्स सेट साइट ऑन कॉन्टेस्टेड 6 GHz स्पेक्ट्रम, है ना। इवन एज लैक्स ऑफ 5G बेस्ड स्टेशंस अराउंड द country remain unused, the telecom industry is laying the groundwork of secure more spectrum in the 6 GHz band, a demand that will pay out over coming year and pit telecom operator against technology firm। अभी दरअसल क्या हो रहा है कि 2 तरीके की चीज़ें हो रही है। एक तो जो स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी होती है और एक स्पेक्ट्रम होता है उसे ओपन कर दिया जाता है। तो उसी पे बात की जा रही है कि टेलीकॉम जो फॉर्म्स है वो मतलब भारत के जो टेलीकॉम सेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि इसे नीलामी पे डाला जाए और इसे ओपन मार्केट में नहीं बेचा जाए। आपने सुना होगा कि जो एलन मस्क हैं या स्टारलिंक, इस तरीके के जो कंपनियां हैं वो भारत में आने को। The letter argue the Hindu has reported a spectrum of 6 GHz band should be freed up Wi-Fi as current technology। यदि ऐसा किया जाता है तो ये भारतीय कंपनियों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा और इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।